हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आपके सामने एक और वीडियो। अगला हमारा डेरिवेशन है उत्तल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि अवतल पृष्ठ पहले देखिएगा, उसके बाद उत्तल पृष्ठ देखिएगा। हालांकि आप कहेंगे उत्तल सरल होगा, सरल नहीं होते, लोगों में दोनों आपस में मैचिंग करते हैं, मिनिमम 99% मैच करते हैं, केवल चिन्ह का अंतर होता है, कुछ मार्क्स चेंज होते हैं प्लस माइनस के, और बार बार कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन हमेशा पहले अवतल, अभी हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के भी प्रश्न अपलोड किए हुए हैं कुछ डेरिवेशन, तो वहाँ भी पहले आप अवतल दर्पण देखिएगा, फिर उत्तल दर्पण। नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा एक बार, आपको हर प्रकार के वीडियो से स्पेशल मिलेगा वहाँ पे। तो पहले आप अवतल गोली पृष्ठ अवतल दर्पण देखिएगा, फिर उत्तल दर्पण देखिएगा। वैसे यहाँ भी पहले आप उत्तल अवतल गोली पृष्ठ देखना, फिर उत्तल गोली पृष्ठ। हालांकि ये भी बहुत इजी लेवल से हम आपको समझाने वाले हैं, बस हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए और अपने कर्तव्य को ध्यान रखिएगा। ड्यूटी आपका है सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन आपको क्यों दबाना है? क्योंकि आपको पता है कि हम लगातार आपको जो है अभी इंग्लिश, हिंदी और सारे ऑल सब्जेक्ट्स करवाने वाले विद बायो से लेकर के, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा लगातार, तो आपका एग्जाम तक हम बेहतर तैयारी आपकी करवा देंगे। तो देखिए, बिल्कुल सेम लिखेंगे, हमने बताया डेरिवेशन से पहले उसका चित्र बनाना होता है। चित्र हम आपको फिर एक बार समझाते हैं कि इस टाइप से एक आप क्या बनाएंगे। ये क्या है? उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। विरल मीन्स वायु हो गया। क्यों? क्योंकि विरल माने दूर दूर और दूर दूर गैस होती है, N1। यहाँ से आप क्या करना, एक इस टाइप से आप क्रॉस लगा लेना। ये यहाँ पे उल्टा थोड़ा चलता है, इसमें प्रतिबिंब आगे चलता है, तो ये हो गया बीटा। आई वाला प्रतिबिंब क्या हो गया? बीटा हो गया। वस्तु होती है थोड़ा पीछे, ये हो गई अल्फा, वस्तु हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ से एक आप बिंदु लगाइएगा वक्रता केंद्र सी पर, और ये जो क्रॉस करेगा ये बिंदु यम हो गया। पहले वाला पृष्ठ जो है इसका वक्रता केंद्र आई होगा, अल्फा वाले का अगला जो कोण होगा बहिष्कोण आई होगा, और दूसरे वाले बीटा का बहिष्कोण होगा आर। इसका वाला बहिष्कोण हमारा क्या बनेगा? ये वाला बनेगा, आर बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वक्रता ध्रुव का पृष्ठ P हो गया। यहाँ से वस्तु दूरी है तो वस्तु की दूरी U होती है, प्रतिबिंब की दूरी V होती है, और वक्रता केंद्र त्रिज्या R होती है। ये हमारा चित्र है, ये हो जाएगा Q, ये P हो गया, ये Q डैश हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम चित्र बनाते हैं। एक यहाँ से एक ऊंचाई ले लीजिएगा, यह ऊंचाई, ये बिंदु L मान लेना। हालांकि यहाँ पे हमें इसका यूज नहीं करना है, कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी जरूरत फिलहाल में नहीं है। तो अब हम देखिए, बिल्कुल सेम लेवल पे आपको क्वेश्चन सिखाने वाले हैं जो हमने अवतल गोली पृष्ठ। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको रोक दीजिए, सबसे पहले आप अवतल गोली पृष्ठ देखिए और उसके बाद आप इस पर आइएगा। गारंटी 100% चैलेंज करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, अब हम आते क्वेश्चन पे हैं। सेम लेवल से पढ़ाने वाले हैं आपको। एक ही मेथड होगा जो उसमें यूज किया था कि माना एक उत्तल गोलीय पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ क्यू पी क्यू डैश है। माना एक उत्तल गोलीय पृष्ठ क्यू पी क्यू डैश है, जिसका वक्रता केंद्र, बिल्कुल सेम लिखेंगे, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव P है। जिसका वक्रता केंद्र C और ध्रुव P है। फिर हम आगे लिखेंगे नई लाइन से कि तथा माध्यम के अपवर्तनांक N1 व N2 है। बस इतना काफी है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, और आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है, ठीक है। तब आप अब देखिए आप इस कैसे इसको क्लियर करते हैं।
तब बिल्कुल सेम लेवल चलने वाले हैं, बस आप लाइन पे बने रहिएगा। सबसे पहले त्रिभुज हमने क्या लिया था, तब त्रिभुज ओ एम सी में, यही हमने वहां भी लिया था, तब त्रिभुज ओ एम सी में। देखिए जरा ओ एम सी कहाँ है, ओ एम सी, इसके बाहर एक कोण है वो है आई, तो इसमें आई बहिष्कोण होगा, वहाँ गामा बहिष्कोण था, यहाँ पे आई बहिष्कोण है, बहिष्कोण बराबर दो सम्मुख कोणों का योग, तो आई बहिष्कोण है, सम्मुख कोण अल्फा प्लस गामा है। क्या लिखेंगे आप, आई बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, अतः आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। समीकरण फर्स्ट हो गया। वहां पे हमें मान आई का ही निकालना, वहां पे क्या था मेरे पास, गामा बराबर क्या हुआ था, अल्फा, आई प्लस अल्फा था, तो आई का मान निकाला था, तो गामा माइनस अल्फा हो गया था। ठीक है, उसी प्रकार त्रिभुज आई एम सी में वहां भी यही था, आई एम सी में। अब की जरा देखिएगा, आई एम सी, इसके बाहर कौन है, आर है, तो क्या लिखेंगे आप, आर बहिष्कोण है, आर बहिष्कोण है, और बहिष्कोण बराबर, अतः आर बराबर बहिष्कोण बराबर सम्मुख कोणों का योग, तो बीटा क्या बनेगा, गामा अल्फा के बाद बीटा प्लस गामा। समीकरण सेकेंड बन गया। बिल्कुल सेम लेवल चलाने वाले हैं। तब सबसे पहले आपने क्या किया, त्रिभुज ओ एम सी में आई बहिष्कोण है, तो आई बराबर है अल्फा प्लस गामा। फिर त्रिभुज आई एम सी में आई आर बहिष्कोण है, तो आर बराबर बीटा प्लस गामा। समीकरण सेकेंड। फिर क्या लिखेंगे आप नई लाइन से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1। स्नेल का नियम कहता है साइन आई बट्टे साइन आर बराबर n2 अपान n1। अब सेम भाषा लिखने वाले हैं, यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है तो साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर लेने पर, यही हमने वहां भी किया था। यदि अगर आपने नहीं देखा पहले वो वीडियो देखिएगा, यदि पृष्ठ का व्यास, और एक वीडियो देख के आप मत छोड़िएगा, ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी होगी, गलती होगी। कभी भी आप देखना तो दोनों वीडियो एक साथ हमेशा देखना, आधा अधूरा वीडियो कभी मत छोड़ना। यदि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो क्या बनेगा, साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर लेने पर अब आप क्या करेंगे, यहां जरा देखिएगा, आई अपान आर बराबर n2 अपान n1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या होगा, आई अपान आर बराबर n2 अपान n1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मेरे पास बनेगा, n1 आई बराबर n2 आर। समीकरण नंबर थर्ड। अब आप खूब समझ गए होंगे, ये बहुत इजी है, इतना बिल्कुल सेम लगाया है। त्रिभुज ओ एम सी में आई बहिष्कोण आई बराबर अल्फा प्लस गामा, त्रिभुज आई एम सी में आर बहिष्कोण है तो आर बराबर बीटा प्लस गामा। स्नेल का नियम, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर क्या होगा, n2 बट्टे n1, पृष्ठ का व्यास है छोटा तो साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर लिया, तो आई बट्टे आर बराबर n2 बट्टे n1 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी n1 आई बराबर n2 आर। यहाँ तक हमने वहाँ भी किया हुआ था। अब हम फर्स्ट और सेकेंड से आई तथा आर के मान रख देंगे। क्या लिख देंगे, समीकरण नई लाइन से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से मान समीकरण थर्ड में रखने पर, यार डायरेक्ट लिख लो, आई तथा आर के मान समीकरण थर्ड में रखने पर बात एक ही है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखना जरा, n1 आई का मान वो रहा अल्फा प्लस गामा बराबर n2, आर का मान रहा बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा और देखिएगा, इसके बाद मिटाना पड़ेगा मैं हालांकि। तो क्या बनेगा, इसका ब्रैकेट खोलिए, क्या बना, n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। तो कुल मिला के आप ध्यान समझिएगा, हमने क्या किया, केवल हमने ब्रैकेट खोला हुआ है, n1 अल्फा प्लस n1 गामा n2 बीटा प्लस n2 गामा। क्या दिख रहा है, हमारा वीडियो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए जरा, अब इसको हम अल्फा बीटा एक तरफ करेंगे, गामा एक तरफ। अच्छा एक बात आपको बताएं, ये ना पान वी होता है, वी फॉर बीटा होता है, तो हमेशा आगे बीटा ही रखना,
हालांकि उसमें भी बीटा ही आ गया था, अल्फा पीछे रखना और यहाँ भी यही करना, तो सबसे जल्दी आपका डेरिवेशन क्लियर होगा। बीटा है मेरे पास, इसको उधर जाने दो, माइनस का है प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास n1 n2 बीटा प्लस n1 अल्फा बराबर गामा वाला भी हमेशा n1 पीछे रहने दो, तो n2 गामा माइनस n1 गामा। अब देखिए फिर वही बात, हमें गामा कॉमन मिल रहा है, हमने क्या किया पहले हमने बीटा उधर ले गए, बीटा माइनस का हुआ n1 अल्फा हो गया गामा n2 गामा तो था ही, ये वाला इधर लाए माइनस का कर लिया, यहाँ गामा कॉमन ले लिया तो क्या बना माइनस n2 बीटा प्लस n1 अल्फा बराबर गामा लिया कॉमन, तो n2 माइनस n1 समीकरण नंबर 4 बन गया, समीकरण नंबर 4। इसको जो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि हमने हमेशा आपसे बोला है कॉपी पे लेके ही बैठा करो, और एक वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो उसको कम से कम 2 बार देखा करो। चैलेंज है, इस बात का दावा करते हैं कि आपको हम सिखा देंगे, क्योंकि हम इतने सरल मेथड कोशिश करते हैं यूज करने के कि आपको सबसे सरल एकदम ट्रिक लगे, जिससे आप बेहतर इसको कंप्लीट कर सकें। हाँ बस हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, ये आपका ड्यूटी है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है और हमें आपके साथ बराबर प्रयास करना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। ये हमारे लिए भगवान ने जो हमें अवसर दिया हुआ है, हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हम चाहते हैं आप हमसे फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि ये भी एक लाभ ही है। अगर किसी को सेवा आप करते हैं तो ये बेहतर है, ठीक है। तो देखिए ज़रा हम क्या करते हैं कि सारे हमने मान रख लिए, अब हम वही बात कि यदि पृष्ठ का व्यास, चूंकि पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, अतः अल्फा कमा बीटा तथा गामा के मान भी बहुत छोटे होंगे, जब पृष्ठ का व्यास छोटा है तो अल्फा बीटा और गामा के मान भी बहुत छोटे होंगे। तब क्या बनेगा जरा देखना, तब वही बात क्या था, अल्फा बराबर 10 अल्फा बराबर h अपान u, अल्फा वस्तु की दूरी होती है h अपान u, बीटा बराबर 10 बीटा बराबर h बीटा फॉर v h अपान v, गामा बराबर 10 गामा बराबर h अपान r। अच्छा देखिए इसमें हमेशा जो मान आगे होते हैं पृष्ठ से वही माइनस के रखे जाते, तो अल्फा भी आगे बीटा भी आगे, लेकिन r पीछे है। अगर मान पीछे है तो प्लस का रहेगा, तो ये प्लस का रहेगा, ये दोनों, ये आप बस यही पॉइंट याद रखिएगा। उत्तल अवतल से छोड़िए, उसको मत देखिएगा कि अगर पृष्ठ के आगे कोई वस्तु आए, प्रतिबिंब आए तो माइनस होता है, और अगर वो पीछे है इसमें तो प्लस का होता है, ये माना जाता है, इमेजिन करी जाती है, ठीक है। क्या लिखेंगे, उपरोक्त मानों को समीकरण नंबर 4 में रखने पर, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, दावा इस बात का केवल आप 2 बार हमारा वीडियो पढ़ लीजिए, 100% क्लियर होगा, इस बात का चैलेंज करते हैं हम, बस पढ़िएगा आप, ठीक है। तो देखिए जरा उपरोक्त मानों को समीकरण 4, हम सारे अल्फा बीटा गामा सारे मान इसमें रख लेंगे, तो क्या बनेगा मेरे पास, एक बार देखिएगा, माइनस का n2 बीटा का मान h बटे माइनस v प्लस n1 का h बटे माइनस u बराबर क्या बना, गामा का h बटे r इंटू n2 माइनस n1। हमने क्या किया, एक बार देखिए, सबसे पहले हमने बीटा का मान h बटे माइनस v, अल्फा का मान h बटे माइनस u और गामा का मान h बटे r रख दिया, तीनों मान रखिए। अब आप देखिए सबसे पहले h कॉमन लेंगे, ये डबल माइनस प्लस होता है, h कॉमन ले लीजिए आप, डायरेक्ट लगाते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट हम नहीं बदलेंगे, हम इसको डायरेक्ट ही माइनस करने वाले हैं। अब आप कहिए तो हम इसका पॉइंट बदल भी सकते हैं, हालांकि इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। हमने देखा डबल माइनस है तो प्लस रहेगा, सीधे प्लस का h कॉमन लीजिए, क्यों नहीं, यहाँ पे h का सीधे कॉमन उठाइए, प्लस का क्या बचा मेरे पास, n2 बटे v, n2 अपान v, और ये किसका है, माइनस है, तो माइनस n1 अपान u। वहाँ पे आपको चिन्ह बदलने पड़े थे क्योंकि आपने माइनस h कॉमन लिया था, यहाँ हमने देखा ऑलरेडी डबल माइनस है तो प्लस का, तो ये बन ही गया है, बात खत्म, ठीक है। ये ना माइनस n2 अपान v
एच कॉमन लिया एन टू अपान बी माइनस एन वन अपान यू बराबर यहाँ भी एच कॉमन लिया तो एन टू माइनस एन वन अपान आर हो जाएगा। एच से एच कट गया, सेम लेवल चलने वाले हैं। अगले स्टेप में हमने क्या किया था, हमने एन वन कॉमन लिया था, ठीक है, चाहे तो एक बार लिख लो एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपान आर। अब हमने कहा था जबरदस्ती का कॉमन, जब आप जबरदस्ती का कॉमन लेते हैं तो इसके अपान में एन वन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे एन वन कॉमन लीजिए, बिल्कुल सेम लेवल चलाएंगे। एन वन कॉमन लो तो क्या बचा, एन टू अपान एन वन अपान वी, ऐसे करना है। एन टू अपान है, अपान है एन टू अपान एन वन अपान वी माइनस ये तो एन वन चला ही गया वन अपान यू बराबर यहाँ भी एन वन कॉमन लो तो क्या बना एन टू के अपान में एन टू अपान एन वन माइनस वन अपान आर बनेगा। जहाँ पे आपको कॉमन नहीं मिला उसका जबरदस्ती कॉमन लिया जाता तो अपान में लगा देते हैं एन वन। ये याद रखना, बस यही मेथड दोनों में यूज हुआ है, यही है। मैंने कहा आपको कन्फ्यूज भी थोड़ा बहुत कर सकता है। कट क्या गया, एन से एन कट गया, एन वन बच्चा क्या मेरे पास एन टू अपान एन वन। जहाँ क्या लिखेंगे आप, जहाँ एन टू अपान एन वन बराबर वन एन टू बराबर एन हो तो अब हम मान बैक कर देंगे, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। देखिएगा जरा, बस कंप्लीट है। क्या बनेगा, इसका मान एन बनाना है तो क्या बनेगा एन अपान वी माइनस वन अपान यू बराबर एन माइनस वन अपान आर। यही उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। यही उत्तल गोलीय पृष्ठ पर, इसको नोट डाउन करिए, बहुत सरल भाषा में हमने कोशिश किया हुआ है। अल्फा बीटा देव गामा के हमने मान रखे थे, ज्ञान के गामा अंदर है इसीलिए इसको प्लस का आर रखेंगे, ठीक है। सारे मान रखेंगे, ये एच कॉमन लेंगे, डबल माइनस प्लस था तो एन टू बटे बी माइनस एन वन बटे यू बराबर एन टू माइनस एन वन बटे आर। एन वन जबरदस्ती का कॉमन लिया तो एन टू बटे एन वन हुआ माइनस वन अपान वी वन अपान यू हो गया, वो सेम कंडीशन चलेगा, ठीक है। फिर इसका मान एन होता है, बस हमारा कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो जो बाद में नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना। और आज के लिए जय हिंद। अगले दिन फिर हम किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ एंट्री करेंगे। हाँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद।